आज की क्लास हमारी क्लास 12 एक्सरसाइज 1.3 पे बेस है। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें दो बातें आनी ज़रूरी हैं, एक तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और सेकंड इन्वर्टिबल फंक्शन। अगर हमें दोनों बातें पता होती हैं तो होल एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन पे। सबसे पहले हम जानेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, कंपोज करना। यहाँ पे देख लीजिएगा कि सबसे पहले हमने तीन सेट ले रखे हैं ए बी सी। यहाँ पे x एलिमेंट विच इज ऑल्सो बिलोंग टू ए एंड y एलिमेंट बिलोंग टू b एंड z एलिमेंट विच इज बिलोंग टू c। हमने सेट ए से बी में मैपिंग की, तो हमारे पास यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा, fx। यही तो कंडीशन होती थी कि f और x के एलिमेंट हम रख के मैप करते थे किससे, ये यहाँ मिलना चाहिए था कोडोमेन में। इन दोनों सेट की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। जब हम fx लेते थे तो रिजल्ट किस में मिलना चाहिए था, आपका कोडोमेन में। और कोडोमेन में जिस एलिमेंट से वो मैप होता था वो क्या आपका कहलाता था, रेंज कहलाता था। वैसे ही सिमिलरली बी टू सी में हमने मैपिंग ली जी एक मैपिंग है सेट बी टू सेट सी में। यहाँ भी बिल्कुल जी वाई का वैल्यू क्या है, जी वाई इक्वल टू क्या है, जेड है। और वाई इक्वल टू हम यहाँ से निकाल चुके हैं क्या, एफ एक्स। तो y के प्लेस पे आप fx रखते हैं तो जी एफ एक्स इक्वल टू आपका क्या आ गया, z आ गया। अब तीन सेट को हम अलग अलग रूट से ना जाते हुए, यानी पहले इससे इसमें फिर इससे इसमें, इस तरीके से ना करते हुए हम डायरेक्ट सेट ए टू सेट सी में अगर हम मैपिंग करते हैं तो वो मैपिंग आपकी कहलाती है क्या, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी GOP such that A tends to C. This mapping is known as composition of function. You can also write by definition, let any two function f such that A tends to B and g such that B tends to C be two function, then function GOP such that A tends to C is known as composition of function, which is also रिटर्न इन द फॉर्म GOF, यानी ऑफ। इसको गुणन भी हम लोग कहते हैं, मल्टीपल भी हम लोग कहते हैं। जी GOP x इक्वल टू जी एफ एक्स, यानी मैपिंग किस तरीके से होगी GOP की, पहले f के साथ फंक्शन को हम मैप करेंगे, उसके बाद जो भी फंक्शन आपका आएगा वो g के लिए क्या करेगा, डोमेन का काम करेगा। इट मीन्स इस पूरे के पूरे सिस्टम में डोमेन क्या रहेगा, ए ही रहेगा और कोडोमेन सी आपका रहेगा। इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब बात है कि किस तरीके से इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे। याद रखिए, इस चाहे आप पिछले 10 ईयर के पेपर आप चेक कर सकते हैं, हर साल आपको इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, या तो गॉप और फॉग बेस पे मिलेगा या इन्वर्टिबल बेस पे मिलेगा। इन्वर्स फाइंड करने की बात की गई होगी। अब इसके बेस पे हम एक छोटा सा एग्जांपल मैं कर देता हूं, कोई आप एग्जांपल ले सकते हैं ऐसे ही। लेट हमने माना कोई फंक्शन है 2 3 4 5, ये मैप्ड हो रहा है किससे, 3 4 5 9 से, एंड another function g such that 3 4 5 9 and ये मैप्ड हो रहा है किससे, 7 11 15 से, 7 11 15 से। अब आप देखेंगे यहाँ से f आपका क्या मिल गया, f को अगर मैं फॉर्म में लिखूं 2 3 3 4 4 5 एंड 5 9, ऐसे ही जी आपका क्या मिल गया, जी आपके पास मिल गया 3 7 4 11 5 15
इस तरीके से अब देख लीजिएगा कैसे हम इसमें फॉर गॉप। सबसे पहले आप F2 निकालो। F2 के लिए वैल्यू क्या थी? 3 थी। F3 के लिए क्या थी वैल्यू? 4 थी। F4 के लिए क्या थी वैल्यू? 5 थी। और F5 के लिए क्या थी आपकी वैल्यू? 9 थी। इतना जानने के बाद अब हम क्या करेंगे, गॉप कैसे निकालेंगे देख लीजिएगा। गॉप यानी इसको मैंने कहा जी कैसे लिखते हैं, fx इस तरीके से लिखा जाता है। तो आपने देखा G1 के लिए, किसके लिए? 2 के लिए हमने देखा Gf2 का वैल्यू, Gf2 का वैल्यू क्या निकला था? F2 का वैल्यू क्या था? 3 था। अब यहां से हम देखते हैं G3 का क्या वैल्यू था? 7। तो GOF2 का वैल्यू क्या निकल गया? 2। और यहां से आपका GOF का एक पेयर आपका मिल गया 2 और 7। इसी तरीके से आपके अगले पेयर भी निकलते जाएंगे। इस तरीके से आपके अगले पेयर भी क्या होंगे? निकलते जाएंगे। ये बहुत आसान एक एक्सरसाइज है, बहुत आसान एक एक्सरसाइज है जिसमें हमको बस इतना सा जानना है कि गॉप को किस तरीके से डिफाइन और किस तरीके से उसको पुट अप किया जाता है। इतना आप पहले नोट कर दीजिए। अब देखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिशन क्या क्या होती है। एक तो जो कंपोजिशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, इट मीन्स फॉग नॉट इक्वल टू गॉप। सेकेंड क्या है? फंक्शन इज एसोसिएटिव, यानी एसोसिएटिव आपका क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या शो करता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। इसको अभी हम प्रूव करके भी दिखाएंगे कैसे ये फुलफिल होता है। और इन्वर्स, याद रखिए एनी फंक्शन इज ऑलवेज इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ। ये भी कंपोजिशन का एक सिस्टम होता है। अगर f कोई फंक्शन है, f फंक्शन का f फंक्शन के साथ ही हम अगर कंपोज कर रहे हैं, कंपोजन ऑफ अगर f ऑफ f इनवर्स अगर हम कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या आता है? आइडेंटिटी फंक्शन देता है। अब आपके जो सेकंड टॉपिक है वो है इन्वर्टिएबल फंक्शन। इन्वर्टिएबल फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट होता है, याद रखिए। ये इसके बेस पे ज़्यादातर पॉसिबिलिटी हैं कि अगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिएबल फंक्शन की बात करेंगे तो जो पॉसिबिलिटी बनती है इन्वर्टिएबल फंक्शन में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है कि जो इन्वर्टिएबल फंक्शन है इसमें हमें एक तो 1 का आना जरूरी है, एक ऑन टू फंक्शन का पता होना जरूरी है। अगर हमारा कोई फंक्शन 1 और ऑन टू है तो 101% वो क्या होगा? इन्वर्टिएबल फंक्शन जरूर होगा। या यूं कहें कि अगर कोई भी फंक्शन इन्वर्टिएबल फंक्शन है तो 101% वो 1 और ऑन टू होगा। ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो इन्वर्टिएबल फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले अ फंक्शन इज इन्वर्टिएबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g such that y tends to x और f किससे होता है? x tends to y। देन गॉप इक्वल टू ix। अगर हमारे पास गॉप क्या आ जाता है? कोई आइडेंटिकल फंक्शन आ जाता है, या फॉग क्या आ गया? आइडेंटिकल फंक्शन आ गया, तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन क्या है? इन्वर्टिएबल फंक्शन है। और इन्वर्टिएबल फंक्शन की डेफिनेशन ही यही होती है कि कोई भी गॉप का आइडेंटिकल आना, फॉग का आइडेंटिकल आना आपका कहलाता है क्या? इन्वर्टिएबल फंक्शन। अगर ये कंडीशन आपकी निकल के आ जाती है तो इट मीन्स हम कह देते हैं कि g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f। g क्या होगा? इनवर्स ऑफ f होगा, या f क्या होगा? इनवर्स ऑफ g होगा। दोनों में से एक कहानी यहाँ क्या होगी? फिट बैठेगी। जैसे ही हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे हमें ये बहुत आसान दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बेस पे एक थ्योरम है जिसको हम रिवर्सिबल लॉ हमने पढ़ा है, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इतना पहले आप नोट कर। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इस वाले में एक बात ध्यान रखिए
कि इसमें क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, दस इफ फंक्शन इज इन्वर्टिएबल, अगर आपका फंक्शन क्या है, इन्वर्टिएबल है, देन f must be 1 1 and on 2। याद रखिए कि अगर फंक्शन क्या आपको गिवन है कि इन्वर्टिएबल है तो 101% क्या होगा, वो 1 1 और ऑन 2 होगा। अगर इसका उल्टा मैं मान के चलता हूं कि अगर आपके पास फंक्शन गिवन है कि 1 1 एंड ऑन 2 है और आपको केवल इतना सा बताना कि फंक्शन इन्वर्टिएबल है या नहीं है, तो आप डायरेक्ट कह देंगे अगर फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टिएबल हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन करके शो करेंगे कैसे मैं ये कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ, इतना आप नोट कर दीजिएगा। अब देख लीजिएगा, थ्योरम है, लेट a function f such that x tends to y and g such that y tends to z be two invertible function। हमको ये कंडीशन लेके हम चले हैं कि दो फंक्शन क्या है, इन्वर्टिएबल फंक्शन है। देन गॉफ इज ऑल्सो इन्वर्टिएबल विथ गॉफ इनवर्स इक्वल टू, ये हमको क्या करना है भाई, प्रूफ करना है। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे। इसके दो तरीके हैं। एक तो बड़ा आसान तरीका है जो आप बीएससी में बहुत ज़्यादा आप देखोगे, अगर हम f इनवर्स ऑफ g इनवर्स और गॉफ इक्वल टू आई एक्स दिखा देते हैं, तो एक तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, सीधे हम क्या कर देंगे, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स यही रहने देंगे, g ऑफ f इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एवरी इनवर्स प्री पोस्ट अगर हम कंपोज करते हैं इसका, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ g ऑफ f, इसका हमने क्या किया, पोस्ट कंपोज किया क्या, g ऑफ f इनवर्स, और इधर भी आई एक्स के साथ हम क्या कर देंगे, g ऑफ f को इन्वर्स कर देंगे। किसी भी आइडेंटिकल फंक्शन के साथ किसी भी फंक्शन का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वही फंक्शन हमको देखने को मिलता है, और इन दोनों का रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपका आई एक्स आ जाएगा, क्योंकि हमको गिवन है कि दोनों फंक्शन क्या है, इन्वर्टिएबल है, और इन्वर्टिएबल है तो ये रिजल्ट एक तो यहाँ से आ जाएगा। देखिएगा इसका जो एक और मेथड है वो ये है कि सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, लेट x कोई एलिमेंट है विच इज बिलोंग टू ए कोई सेट है, एंड स्मॉल y बिलोंग टू कैपिटल B, एंड स्मॉल c विच इज ऑल्सो z, स्मॉल z विच इज ऑल्सो बिलोंग टू C। हमने कोई एक 3 सेट ले लिए हैं और 3 सेट में एलिमेंट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं x, y और z। अब यहाँ से अगर मैं निकालूं तो f x आपका क्या हो जाएगा, f x y हो जाएगा। f x अगर y होता है तो उसके बाद हम क्या दिखा देंगे, f x इक्वल टू f x y एंड जी वाई इक्वल टू हमने लिया z। कंपोजिशन के हिसाब से 3 फंक्शन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ये अगर f है और ये g फंक्शन है, ये x है, ये y है, ये z है, तो f x क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, g y क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, गॉप अगर मैं निकालता हूँ, देन गॉप अगर मैं निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, g f x हो जाएगा, और g f x का वैल्यू क्या निकल के आया, f x इक्वल टू y, यानी g y, और g y क्या है, z है, ये z है। अब गॉप को इन्वर्स में हम उधर ले गए तो g o f इन्वर्स z इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन
इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। नाउ बिल्कुल वही एफ एक्स क्या है, वाई है, जी वाई क्या है, जी वाई क्या है, जेड है। तो इस तरीके से अगर मैं इसके हिसाब से देखूंगा तो एफ इनवर्स वाई आपका क्या है, एक्स है, और जी इनवर्स जेड आपका क्या है, वाई है। ये बात आपको समझ आ गई। अब आप देख लीजिएगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स का मैं निकालने जा रहा हूँ। किसके साथ मैं इसको निकाल रहा हूँ, जेड के साथ। किसके साथ निकाल रहा हूँ, जेड के साथ। इक्वल टू, आप देखेंगे इसको हमने कैसे लिखा, एफ इनवर्स जी इनवर्स जेड, और जी इनवर्स जेड को हमने क्या लिखा, जी इनवर्स जेड को हमने क्या लिखा, वाई लिखा, और एफ इनवर्स वाई को हमने क्या लिखा था, एक्स लिखा था। इस हिसाब से क्या निकल के आ गया, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड इक्वल टू एक्स। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट में भी x इक्वल टू ये था, इक्वेशन सेकंड में भी x इक्वल टू ये था। तो हम क्या यहाँ पे देख लीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से x यानी वन साइड अगर किसी भी मैथमेटिकल कंडीशन कहती है कि कोई भी एक साइड इक्वल होने पे दूसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी। यहाँ से क्या निकल के आ गया, g ऑफ एफ इनवर्स जेड इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड। जेड जेड कैंसिल हो जाएगा और आपकी जो कंडीशन थी वो आपकी क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। यही हमको क्या करना था भाई, निकालना था। इतना आप ये कौन सी क्या था थ्योरम याद रखिए। इसको अगर जनरली आपके प्लेस पे ये रिवर्सल लॉ भी कहलाता है। क्या कहलाता है, रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ ऐसे बेसिकली होता है ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, बट ये रिवर्सेबल लॉ की कंडीशन को ही फुलफिल कर रहा है। तो इतना आप नोट कर दीजिएगा। अब हम आ रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। याद रखिए ये एक्सरसाइज बहुत आसान है और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में गिवन है कोई फंक्शन है सच दैट सेट 1 to 4 टेंड्स टू 1 to 5, और कोई दूसरा सेट है जी सच दैट 1 to 5 सेट टेंड्स टू सेट 1 3। अब ये भी गिवन है f इक्वल टू 1 2 3 5 4 1 और g इक्वल टू 1 3 2 3 5 1। अब हमको बोला हुआ क्या निकालिए आप, गॉप निकालिए। गॉप में मैंने कहा था सबसे पहले जो वर्कआउट होगा किस पे होगा, f के साथ होगा। तो जब f के साथ होगा तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, f1। f1 क्या हमको गिवन है 2, सेकेंड f3 क्या गिवन है हमको 5, और फिर क्या गिवन है हमको f4 कितना गिवन है 1। ऐसे ही हमको g1 कितना गिवन है 3, g2 कितना गिवन है 3, और g5 कितना गिवन है, g5 हमको गिवन है 1। अब आपको निकालना है गॉप। तो गॉप में भी 1 by 1 आप निकालेंगे 1 3 4 के लिए। पहले गॉप किसके लिए, 1 के लिए निकालेंगे। इसको हमने कैसे लिखा, gf1, और gf1 का क्या वैल्यू निकला, gf1 का कितना वैल्यू है 2, g2, और g2 आप यहां से चेक कीजिए g2 का कितना वैल्यू है 3। और इस तरीके से एक पेयर आपका बन गया है कितना 1 और 3। दूसरे में हम क्या करेंगे, गॉप में दूसरा वैल्यू क्या है 3। इसको बिल्कुल सिमिलर कंडीशन से हमने क्या किया, पुटअप किया, और f3 का वैल्यू कितना था 5, यानी g5, और g5 का वैल्यू कितना है 1। इसको हमने लिख लिया क्या 3 5।
उसी तरीके से आप क्या देखेंगे, GOP4 बिल्कुल सिमिलर F4 और F4 का कितना वैल्यू है 1, G1 और G1 का वैल्यू कितना है 3। तो इस तरीके से आप देखेंगे क्या है ये 4 और 3। तो GOP आपके पास निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया 1 3 3 5 एंड 4 3। ये बात आपको समझ आ गई। इतना GOP निकालने का ये बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐप के साथ जितने भी इसके डोमेन के एलिमेंट हैं वो वैल्यू रख के किससे वो रिलेट कर रहे हैं इक्वल आ जाएगा। को डोमेन का एलिमेंट हम ये रेंजिंग इनसे हो रही है, यानी मैपिंग इनसे हो रही है इनकी, तो वो लिख लेंगे। सेकंड फंक्शन में बिल्कुल वही कंडीशन, GOP कंडीशन में पहले ऐप के साथ ऑपरेशन यूज करेंगे, ऐप के साथ ऑपरेशन यूज करने पे G में ऑपरेशन कन्वर्ट हो जाएगा और G के ऑपरेशन को हम कहाँ से देखेंगे, जो आपको गिवन कंडीशन थी उसके फंक्शन से जो मैपिंग थी उससे आप वैल्यू पुटअप कर दोगे। और इस तरीके से जो ये पेयरिंग ऑफ सेट है ये किसका मिल गया है, GOP का आपको क्या मिल गया है, सेट मिल गया। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट होता है, नोट कीजिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। 3 फंक्शन आपको गिवन है, f such that r tends to r, g such that r tends to r, s such that r tends to r। आपको प्रूव करना है कि f प्लस जी ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h प्लस g ऑफ h। एक तो ये कंडीशन आपको प्रूव करनी है। सेकंड कंडीशन क्या है, आपको f इंटू जी ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h और g ऑफ। ये बहुत आसान आपके पास है। सबसे पहले हम लेके चलेंगे LHS पार्ट को, हम लेके चलेंगे LHS पार्ट में f प्लस जी ऑफ h है, इसके साथ एक वेरिएबल स्टेज हम ले लेते हैं x। क्या ले लेते हैं, x। अब देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऑफ कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, f प्लस जी h x। अब इस एच एक्स का दोनों के साथ हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, एच एक्स प्लस जी एच एक्स। अब आप देखते हैं कभी भी कोई फंक्शन अगर ऐसा, जैसे हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, g ऑफ एफ एक्स को हमने क्या लिखा था, g एफ एक्स ऐसे ही लिखा था। इट मीन्स इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो f एच एक्स को मैं लिख सकता हूँ f ऑफ एच एक्स प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ g ऑफ एच एक्स। एक्स एक्स को हम हटा सकते हैं या कॉमन ले लीजिए, एक्स हमारा सेल्फ एज्यूम एलिमेंट था इसलिए इनको दोनों से हटा दिया, और जब दोनों से हमने हटा दिया तो आपके पास क्या निकल के आ गया, f प्लस जी ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h प्लस g ऑफ h विच इज अ RHS पार्ट। इस तरीके से LHS किसके इक्वल हम निकाल चुके हैं, RHS के। बहुत आसान था। सिमिलरली यहीं पे कर देता हूं मैं। आपका सेकंड पॉइंट था f डॉट g ऑफ h, LHS में लेके चल रहा हूं सेकंड पार्ट का। इसमें भी आप x ले लीजिएगा। आपने क्या किया, बिल्कुल सिमिलर कंडीशन हमने यूज की, एच एक्स इसको f एच एक्स अलग अलग, क्योंकि ये आपके पास एल्जेब्रिकल मल्टीपल है, तो g h
एक्स आपका निकल के आ गया। फिर बिल्कुल सिमिलर कंडीशन एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स बिल्कुल सिमिलर एच आपका हट जाएगा इंटू जी ऑफ एच एक्स। ये लेट एज्यूम कंडीशन है, ये आपका हट जाएगा और आपके कंडीशन क्या निकल गई, एफ इंटू जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, प्रॉपर्टी का यूज करना है। हमने क्या करना है यहाँ पे, प्रॉपर्टी का यूज करना है। डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन को यहाँ पे आपको शो करना है। डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन आपका अगर आता है तो यहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली तरीके से। इतना आप नोट कर। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको फाइंड करना है गॉफ एंड फॉग, GOF एंड G ऑफ F एंड F ऑफ G आपको क्या करना है, फाइंड करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है fx आपको गिवन है मॉड्यूलस ऑफ x और gx आपको गिवन है मॉड्यूलस 5x माइनस 2। इस पार्ट को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, बहुत क्या है, आसान है। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, गॉफ। गॉफ जब आप करोगे तो इसके साथ आपने क्या लिया, x लिया। इसको हमने क्या लिखा, g fx, यही लिखा। और g fx को आपने क्या लिखा भाई, g fx का वैल्यू क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x है। और g एनी वेरिएबल का वैल्यू क्या है, ये है। तो इसमें आपने क्या लिखा, मॉड्यूलस 5, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस x आ जाएगा, बाकी सिमिलर रहेगा। ये आपका क्या निकल के आ गया है, गॉफ निकल के आ गया। सिमिलरली आप क्या करोगे, फॉग निकालोगे। एफ जी एक्स और एफ जी एक्स यानी एफ और जी एक्स का वैल्यू क्या है भाई, मॉड्यूलस ऑफ 5 एक्स माइनस 2 और मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स का वैल्यू क्या था, मॉड्यूलस ऑफ एक्स था। और ये ऑलरेडी मॉड्यूलस फॉर्म में है तो इसका वैल्यू बिल्कुल क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा 5x माइनस 2, क्योंकि मॉड्यूलस फॉर्म में आपका पास वेरिएबल था और वेरिएबल के प्लेस पे ये पुट करना था। तो आपका इस तरीके से ये क्या निकल गया, फॉग निकल गया। ये फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हुआ। सिमिलरली आप देखोगे यहाँ गॉफ जी एफ एक्स, जी एफ एक्स यानी एफ एक्स के प्लेस पे कितना है, 8x टू द पावर 3 है। अब जी एक्स कितना था, x टू द पावर 1/3 था। तो x के प्लेस पे हम ये वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 8x क्यूब टू द पावर 1/3। अब आप देख लीजिएगा 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3। इट मीन्स इसको मैं पूरे को लिख सकता हूँ 2x टू द पावर 3 होल पावर 1/3। 1/3 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 3 से 3 हट जाएगा तो आपके पास क्या आ गया, 2x। गॉफ का वैल्यू क्या आ गया भाई, 2x। गॉफ का वैल्यू आपके पास ये आ गया है। अब सेकेंड, नाउ आप फॉग निकालोगे। बिल्कुल सिमिलर वेरिएबल आपने लिया f, इसको कंपोजिशन और फंक्शन की से डिफाइन किया। एफ जी एक्स कितना है, x टू द पावर 1/3 और एफ एक्स। अब एफ एक्स का वैल्यू कितना था, 8x की पावर 3। x के प्लेस पे, वेरिएबल के प्लेस पे आप ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो 8 तो सिमिलर रहेगा, x के प्लेस पे आ जाएगा x टू द पावर 1/3 टू द पावर 3। अब आप देखोगे 3 से 3 कट जाएगा, 8x आपका क्या निकल के आ गया, फॉग निकल के आ गया। इतनी बात समझ आ रही है ना। ये गॉफ और फॉग है। बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, जी एफ एक्स
जो fx का वैल्यू था वो पुटअप किया। अब जो gx में x था, वेरिएबल था, उसके प्लेस पे ये वैल्यू पुटअप कर देनी है। सिमिलर देखा होगा आपने, फॉग में भी हमने क्या किया था, gx था, ये वैल्यू थी। अब क्योंकि x ऑलरेडी मॉड्यूलस फॉर्म में था तो ये मॉड्यूलस ही रहेगा। सिमिलर आपने यहाँ भी किया, इतना आप नोट कर दीजिएगा, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। नंबर 4 पे हम लोग जा रहे हैं। आपको फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, x नॉट इक्वल टू 2/3। ये तो आप जानती हैं, क्यों नहीं है, अगर 2/3 होगा तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगा, इनडिटर्मिनेंट केस बन जाएगा। उसके बाद हमको बोला हुआ 2 बातें इसमें शो करनी है, एक तो एफ ओ एफ आपको x दिखाना है और दूसरा आपको फाइंड करना है। अगर ये आपको मिल गया है क्या तो फिर आप क्या निकाल दीजिए, इन्वर्स निकालिए, एफ का इन्वर्स फाइंड कीजिए। तो बहुत आसान है, एफ ओ एफ एक्स हम निकाल देते हैं। फर्स्ट पार्ट पे हम जा रहे हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है। एफ ओ एफ एक्स हम लेके चले हैं, एल एच एस हम लेके चले हैं, इसका क्या निकल के आ गया, एफ एक्स, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ कंपोजिशन से एफ एक्स कितना है जी, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। अब इसको भी आपको एक्सपेंड करना है। देखिए एफ एक्स यानी x के प्लेस पे आपको क्या वैल्यू पुटअप करनी है ये फंक्शन में, तो आप देख लीजिए 4 आपने एज इट इज रहने दिया, x के प्लेस पे आपने लिखा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 अपॉन 6, अच्छा प्लस 3 भी है, अपॉन 6 x के प्लेस पे 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और माइनस 4। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए 3 और 1 और 6x माइनस 4 का एलसीएम हमने ले लिया, क्या 6x माइनस 4 इसके साथ आ जाएगा 4x प्लस 3 और प्लस 3 के साथ मल्टीपल हो जाएगा 6x माइनस 4 का। ये तो ऊपर वाले को हमने सॉल्व किया है। अब नीचे वाले पे आ जाएं, बिल्कुल सिमिलर, 6x माइनस 4 इसका एलसीएम ले लिया, 6 4x प्लस 3 माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x माइनस 4। फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड और थर्ड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये वाली टर्म्स आपकी कट जाएगी। अब आगे क्या निकलेगा, 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16x, 4 3 जा 12 प्लस 6 3 जा 18x और प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 6 4 जा 24x प्लस 6 3 जा 18 माइनस 6 4 जा 4 6 जा 24 x एंड माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। इससे आगे यहाँ देख लीजिएगा 12 से 12 कट जाएगा, 24x से 24x कट जाएगा, 16 और 18 कितना हो गया 34x अपॉन 18 प्लस 16 सिमिलर 34 और ये क्या आ गया x। यही हमको क्या करना था, लाना था, हमको दिखाना था क्या, हैंस आप कह सकते हैं एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये आपका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, हमने दिखाया है एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स आपके पास हम लेके आए हैं। सेकेंडली अब हमको शो करना है, अब हमको निकालना है कि एफ इनवर्स का, एफ का क्या इनवर्स है, एफ का क्या इनवर्स है। यहीं पे मैं कर लेता हूँ, देखते हैं कितना यहाँ पे आता है। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू हम क्या लेते हैं वाई, इट मीन्स एक्स इक्वल टू क्या होगा एफ इनवर्स वाई, यानी इसका जो वैल्यू होगा इन टर्म्स ऑफ वाई में, इन टर्म्स ऑफ वाई में वही इसका क्या होगा इनवर्स होगा। चलिए आइए सबसे पहले y इक्वल टू हम लेके चले जो फंक्शन में था, क्या था भाई 4x प्लस
3 अपॉन 6x माइनस 4। इसको x की टर्म्स में करने के लिए इसका प्रोडक्ट हमने यहाँ कर दिया। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, y का 6x के साथ किया तो 6xy एंड माइनस 4 का y के साथ किया माइनस 4y इक्वल टू 4x प्लस 3। x वालों को एक साथ करो तो ये हो जाएगा 6xy, ये साइड चेंज करने पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, और 3 ये साइड चेंज करने पे प्लस 4y हो जाएगा। आपने x कॉमन लिया, यहाँ आपके पास बन गया 6y माइनस 4 इक्वल टू, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 4y प्लस 3। x को यही रहने दिया आपने, और ये आ गया आपका 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। और हमने यहाँ से निकाला था x किसके इक्वल था, f इनवर्स y के इक्वल था। तो हमने यहाँ से क्या देख लिया, therefore f इज, और आप देख रहे हैं, आप एक बात देख लीजिएगा कि जब f इनवर्स y, तो ये है y की टर्म्स में, अगर f इनवर्स x होता यहाँ पे, अगर हमको फाइंड करना होता f इनवर्स x, तो हम क्या कर देते, y के प्लेस पे x रख देते। तो यही वैल्यू, इट मीन्स जो fx का वैल्यू था वही वैल्यू उसके इनवर्स का भी आ रहा था। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ f इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ये क्या है, f क्या है, इनवर्स है किसका, अपने आप का। इस तरीके से हमने दोनों जो फोर्थ क्वेश्चन के दोनों पार्ट थे वो सॉल्व कर दिए हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा एक जैसा, मतलब इतना इजी है कि अगर जिसको बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन पता होंगी तो उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। बस हम बार बार क्या यूज कर रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ कंपोजिशन को यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ भी हमने वही लगाया था, और इसमें हमने ऑन टू की प्रॉपर्टी शो की थी, क्योंकि ऑन टू की ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे शो की। इतना आप नोट कर दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो ये फंक्शन गिवन है, इनमें से कितने फंक्शन का इनवर्स होगा। ये नहीं बोला हुआ कि निकालिए, ये बोला हुआ केवल आप देख के बता दीजिए कि कौन कौन से फंक्शन का इन्वर्स है और कौन कौन से नहीं है। और ये बात बोली हुई है कि आप क्या कीजिए, रीजन दीजिए, आप रीजन दीजिए कि क्यों कोई फंक्शन इन्वर्स है। सबसे पहली बात मैंने आपको बता रखा है, इन्वर्स होने के लिए 1 1 और ऑन टू का होना नेसेसरी है। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या फुलफिल कर रहा है, किसको फुलफिल कर रहा है, इन्वर्स की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी वो इन्वर्स है। चलो देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन में बहुत आसान है, मैं ऑरली बता रहा हूँ। फंक्शन आपको गिवन है, एफ भी आपको गिवन है, इसी से आपको पता लग जाएगा कि फंक्शन इन्वर्स की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है या नहीं। सबसे पहले देख लीजिएगा, 1 की मैपिंग किससे है, 10 से है, 2 का 10 से है, 3 का 10 से है, 4 का 10 से है। तो आपको एक बात तो दिख रही होगी कि ये 1 1 तो है नहीं। 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 की भी मैपिंग 10 है, 2 की भी 10 है, 3 की भी 10 है, 4 की भी 10 है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या थी कि प्रत्येक डोमेन के एलिमेंट की केवल और केवल एक एलिमेंट के साथ सबकी इमेज बन रही हो, तो वो आपका क्या कहलाता था, कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फिफ्थ सॉल्यूशन में, फर्स्ट पार्ट में, सिंस फंक्शन इज नॉट 1 1, therefore function does not have any inverse। ये बस केवल ये लाइन आपको लिखनी है, क्योंकि ये हमने रीजन दे दिया कि फंक्शन क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, इसलिए वो क्या
एफ की कोई भी अपनी एक इमेज नहीं होगी या नहीं होती है। अब सेकंड में भी देख लीजिए, 5 का 4, 6 का 3, 7 का 4। यहाँ भी क्या हो रहा है कि 5 और 7 की क्या है, सेम इमेज बन रही है। जब सेम इमेज बन रही है तो सिमिलरली वो क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, इसलिए जी जो फंक्शन है इसका भी अपना कोई इन्वर्स नहीं होगा। एच के लिए आ जाइए। एच में आप देखते हैं 2 का 7, 3 का 9, 4 का 11, 5 का 13 और केवल 4 एलिमेंट थे। चारों के चारों एलिमेंट की अपनी प्री इमेज भी है। जब प्रत्येक की प्री इमेज है इट मीन्स वो ऑन टू भी है, यानी ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। इट मीन्स इसका अपना क्या होगा, एक इन्वर्स होगा ही होगा। इट मीन्स ये अपना एक इन्वर्स रखता है। ये क्या रखता है, अपना एक इन्वर्स रखता है। आप लिख सकते हैं बिकॉज फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर एच हैव देयर ओन इन्वर्स। उसके पास क्या है, अपना एक इन्वर्स है। इतना आप नोट कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन था। अब देखिए स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे शो करने को बोला गया है कि आपको शो करना है। पहला पॉइंट तो फंक्शन क्या है, 1 1 है। अगर आपको फंक्शन गिवन है f सच दैट -1 to 1 टेंड्स टू r और fx आपको डिफाइन है x/x+2। इसमें आपको शो करना है कि फंक्शन क्या है, 1 1 है। जब आप फंक्शन 1 1 शो कर लोगे फिर बोल रखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब इसने क्या कर दिया, जो रियल नंबर था पहले कोडोमेन, अब केवल और केवल क्या कर दिया है, रेंज कर दिया। और जब रेंज आपका कर दिया है इससे और वो 1 1 शो हो गया है तो इट मीन्स ये ऑन टू तो होगा ही होगा। और जब ऑन टू होगा ही होगा तो इसकी इन्वर्स निकलेगा ही निकलेगा। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर लेते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले 1 1 शो करने के लिए हम क्या, फंक्शन आपको गिवन है fx इक्वल टू x/x+2। लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू एनी डोमेन। डोमेन के कोई हमने एलिमेंट ले लिए और हमने क्या किया, f(x1) इक्वल टू x1/x1+2 एंड f(x2) इक्वल टू x2/x2+2। 1 1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, f(x1) को किसके इक्वल रख देते हैं, f(x2) के। देन नाउ हम एलिमेंट्री उसको इक्वल दिखाते हैं। x1 का वैल्यू क्या था, x1/x1+2 इक्वल टू x2/x2+2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। x1 का मल्टीप्लाई होगा x2+2 के साथ और x2 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x1+2 के साथ। तो ये आ गया x1x2+2x1 इक्वल टू x2x1+2x2। आपने देखा ये और ये कट गया है और आपके पास रिमेनिंग पोर्शन बच गया 2x1 इक्वल टू 2x2। 2 से 2 भी कट जाएगा, x1 इक्वल टू x2 हमारा निकल गया है। इट मीन्स फंक्शन क्या है, फंक्शन इज 1 1। पहली बात हमारी निकल गई है। पहली बात हमने प्रूव कर दिया है कि जो ये फंक्शन है ये क्या है, 1 1 है। अब हमने क्या किया, अब देख लीजिए यहाँ फंक्शन चेंज हो गया। फंक्शन क्या हो गया, नाउ फंक्शन आपका हो गया -1 to 1 टेंड्स टू रेंज ऑफ f। ध्यान रखिए यहाँ एक बात, यहाँ इन्होंने डोमेन को सिमिलर रखा है और को डोमेन के प्लेस पे, यानी आपको दिखा दिया है कि ये जो मैपिंग हो रही है ये केवल रेंज ऑफ f है एलिमेंट। जब रेंज ऑफ f आपका पूरा सेट है तो इसका मतलब क्या है कि 2 ही एलिमेंट उससे इमेज बनाएंगे और 2 की प्री इमेज भी है। तो इट मीन्स ये ऑन टू है। और जब ऑन टू है तो हम क्या कर लेते हैं, लेट y एनी एलिमेंट ऑफ रेंज ऑफ f। रेंज ऑफ f हमने ले लिया और जब ये ले लिया तो मैंने आपको बार बार बताता हूँ fx इक्वल टू y हम लेके चलते हैं। इसका मतलब x इक्वल टू f इनवर्स y।
अब देख लीजिएगा, ये हमको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, y इक्वल टू ले लिया, फंक्शन आपके पास क्या था x अपॉन एक्स प्लस 2। सबसे पहले x को हमने निकालना है इन टर्म्स ऑफ y में, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू x। इसको उधर हम ले गए तो 2y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, देन 2y इक्वल टू एक्स कॉमन ले लिया 1 माइनस वाई, और यहाँ से y x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई, और x हमारे पास क्या था f इनवर्स y था, f इनवर्स y था। हेंस हमने कह दिया कि ये आपके पास क्या है, दिस इज द इनवर्स ऑफ f, दिस इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन। हेंस यहाँ पे लिख लीजिए, हेंस इनवर्स ऑफ फंक्शन इज 2y अपॉन 1 माइनस वाई। और अगर x की टर्मिनोलॉजी में इसको लिखना है तो आप क्या कर लीजिएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। इतना इन फंक्शन व्हेन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, इतना हम लिख भी सकते। ये बेसिकली आपका आंसर होगा। इतना आप नोट कर दीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन था हमारा 6। देख लीजिएगा, आपको देर का शो करना है कि फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है, और फंक्शन है f सच दैट r टेंड्स टू r, fx डिफाइन कर रखा है 4x प्लस 3 में। पहले हम इतना करेंगे। इन्वर्टिबल के लिए आपको मैंने बताया आपको क्या फाइंड करना है, एक तो 1 1 और एक ऑन टू आप फाइंड करोगे। जैसे ही हमारा 1 1 और ऑन टू प्रूव हो जाएगा वैसे ही हम कह देंगे फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। और जब फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तब हम उसका क्या निकालेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन बड़ा आसान है इसका। बिल्कुल वही फंक्शन हमको गिवन है fx, डिफाइन कर रखा है 4x प्लस 3। लेट x1 एंड x2 विच इज बिलोंग टू r मीन्स डोमेन के एलिमेंट्स है। मैं बार बार यहाँ पे लिखता हूँ डोमेन, जो हम ये लेते हैं ये किसके लिए लेते हैं, डोमेन के लिए हम दिखाते हैं। तो x1 यहाँ से f(x1) इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x1 प्लस 3, और f(x2) इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x2 प्लस 3। इफ वही बिल्कुल f(x1) इक्वल टू f(x2), यहाँ से आपने लिख लिया 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया x1 इक्वल टू x2। जब x1 इक्वल टू x2 निकल गया तो फंक्शन इज 1 1। नाउ ऑन टू के लिए हम करते हैं सॉल्यूशन। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, लेट एनी एलिमेंट y विच इज बिलोंग टू r मीन्स कोडोमेन के कंडीशन से हम उसको शो करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि इसको हम जो फंक्शन था उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, x को इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट करते हैं। तो 4x प्लस 3, तो यहाँ से हमने निकाला x इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4, y माइनस 3 अपॉन 4। और जबकि हम देखते हैं कि क्या हम लेके चलते थे fx इक्वल टू y, fx इक्वल टू y। अब जब ये निकल के आ गया तो हम क्या करेंगे, f y माइनस 3 अपॉन 4 किस में रखेंगे, x के प्लेस में रखेंगे। 4 x के प्लेस में रखा y माइनस 3 अपॉन 4 और प्लस 3। तो यहाँ से क्या निकल गया, 4 से 4 कट गया, y माइनस 3 प्लस 3, देन रिजल्ट विल बी y। f फंक्शन वैल्यू रखने पे आपको क्या मिल रहा है y। देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। ये बात बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑन टू के लिए सबसे पहले हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं,
जो आपके पास फंक्शन था उसको इन टर्म्स ऑफ एक्स में बनाते हैं। अब एक्स के प्लेस पे हम क्या रख देते हैं, y माइनस 3/4 रख दिया। वही हमने क्या किया, जो फंक्शन डिफाइन कर रखा था वहाँ पे रख दिया, उसकी वैल्यू क्या आ गई, y। यहाँ क्या था, मैंने कहा था यहाँ कभी भी डोमेन को ऑन टू का फुलफिल हो जाता है जब एफ एक्स इक्वल टू वाई रख देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू वाई जब आ जाता है, एक्स मतलब जो इन टर्म्स ऑफ वाई की वैल्यू है, इन टर्म्स ऑफ y में x की वैल्यू है, उसको हम पुट अप करने पे y वैल्यू आ जाएगा, तो वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। तो यहाँ से मैं एक चीज कह सकता हूँ, therefore फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। ये बात हमारी निकल के आ गई। अब इसका इन्वर्स निकालना जब ऑन टू शो हो गया है, ऑन टू आपका शो हो गया, बहुत इजीली हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इन्वर्स निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब 1 1 एंड ऑन टू हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया, तो ये हो गया, यहाँ पे 10 आप कीजिएगा, 10। और therefore जब आपके पास मैंने कहा 1 1 ऑन टू हो गया, therefore f एग्जिस्ट इनवर्स, एफ इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। एफ इनवर्स जब एग्जिस्ट हो जाएगा तो बहुत इजीली हम बता देंगे, हैंस एफ इनवर्स वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई, देन एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू जी वाई, और इक्वल टू जो वाई में कंडीशन थी वाई माइनस 3/4। ये आपका क्या निकल के आ गया, इन्वर्स निकल के आ गया। इन्वर्स बहुत ध्यान से देखते हैं, इससे निकलता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया, एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई हो गया, और एक्स का वैल्यू, एक्स का जो वैल्यू था वो क्या निकला था, वाई माइनस 3/4 था। तो ये इसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। इतना आप नोट कर दीजिएगा। दोनों बातें हमारी सॉल्व हो गई है। नंबर 8 पे गिवन आपको दे रखा है f such that r tends to 4 to infinity, और फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। आपको शो करना है कि जो इन्वर्स निकला है वो रूट वाई माइनस 4 है। और यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर कर रखी है कि जो r है, जो रियल नंबर है, वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। इट मीन्स पूरी की पूरी नेगेटिव जो वैल्यू होगी वो उसमें इंक्लूड नहीं है। जब उसमें इंक्लूड नहीं है तो इसको सबसे पहले हमें जब इन्वर्स दिखाना होता है तो पहले तो ये चेक करना होता है कि फंक्शन का इन्वर्स है भी या नहीं, और है भी या नहीं के लिए मुझे क्या शो करना पड़ेगा, 1 1 और ऑन टू। जब 1 1 और ऑन टू हो जाएगा तो इट मीन्स फंक्शन का अपना क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन जो डिफाइन है उसको आपने लिख लिया। दो एलिमेंट ले लिए x1 एंड x2, बिल्कुल सिमिलर टू r, r मीन्स डोमेन का, और बिल्कुल f x1 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस 4, और f x2 क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस 4। आपने क्या किया, इफ f x1 इक्वल टू f x2, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4 4 कट हो गया, क्या निकल के आ गया, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। इट मीन्स x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। यहाँ हम माइनस लेंगे नहीं क्योंकि हमें कहा हुआ कि कैसा है, r नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। इट मीन्स x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। जब एलिमेंट्री इक्वल आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, फंक्शन इज 1 1। फंक्शन क्या आ गया आपका, 1 1 आ गया। आगे आ जाइए ऑन टू के लिए, बिल्कुल सिमिलर कंडीशन, लेट y एनी एलिमेंट विच इज बिलोंग टू 4 टू इन्फिनिटी। याद रखिए अपवर्ड 4 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 4 के लिए होगा, ग्रेटर देन 4 के लिए होगा। तो आपने क्या कर दिया जी, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जो
फंक्शन डिफाइन होता है उसको इन टर्म्स ऑफ एक्स में हमें शो करना होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इधर आए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4 एंड एक्स इक्वल टू रूट वाई माइनस 4 और x क्योंकि एलिमेंट था किसमें इसमें तो यहाँ प्लस माइनस आना, नेगेटिव नॉन नेगेटिव तो है नहीं वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या लेंगे आप, ये आ गया आपके पास रूट y माइनस 4। अब देखिएगा y में आप कितनी भी वैल्यू पुट आप, क्योंकि y की जो वैल्यू आप लोगे y इज ग्रेटर देन 4 लोगे, और जब y ग्रेटर देन 4 लोगे तो या तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी, रियल वैल्यू आएंगी, क्योंकि यहाँ पे 5 माइनस 4 1 आएगा, या 6 माइनस 4 2 आएगा, तो सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। तो जब पॉजिटिव रियल नंबर होंगे और वो हमारे इसमें रियल इसमें होंगे ही होंगे, जब होंगे ही होंगे तो वो आपका क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, ऑन टू हो जाएगा। फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, या इस तरीके से आप दिखा लीजिए जैसे हम करते ही हैं, f रूट वाई माइनस 4 इक्वल टू एक्स के प्लेस पे आपने रख दिया रूट वाई माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर से रूट कट गया, y माइनस 4 प्लस 4 देन y हमारा आ गया। फंक्शन किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। अब जब फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर हमारा क्या होगा, देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट। हमारा f इनवर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर लेगा, और जब f इनवर्स एग्जिस्ट कर लेगा तो मैंने फिर से वही चीज f x इक्वल टू वाई, इट मीन्स f इनवर्स y इक्वल टू x, और x का क्या वैल्यू था, x का क्या वैल्यू था ये, देयरफॉर इनवर्स ऑफ फंक्शन f इनवर्स y इक्वल टू x, और x आपका क्या निकल गया, y माइनस 4। इतना आपको ये प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। इतना आप कंप्लीट कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम अपवर्ड 9th क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और बाइनरी ऑपरेशन पर बात करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकता है और वहाँ से सॉल्यूशन ले सकता है। थैंक यू।